गिरने वाले शेयर की बात करें तो आईएफएल फाइनेंस आज 20% के लोअर सर्किट पर है। आरबीआई के प्रतिबंधों के बाद जिसमें इनके गोल्ड लोन के डिसबर्समेंट पर आरबीआई ने रोक लगा दी है। आरबीआई ने क्या कहा है, क्यों ये रोक लगी है, प्रतिबंध कितने ये कड़े हैं, बिजनेस कितना इंपैक्टेड होगा, ये सारी चीजें बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा बताइए, क्या है डिटेल्स आपके पास? जी, आईएफएल फाइनेंस को एक बड़ा झटका लगा है आरबीआई की तरफ से और गोल्ड लोन के सैंक्शन और डिसबर्समेंट बांटने पर ये रोक लगा दी गई है। हम आपको बता दें कि मौजूदा कस्टमर्स के साथ कारोबार करने में या रिकवरी और कलेक्शन प्रोसेस में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन नए ग्राहक जोड़ने में, उनको डिसबर्समेंट या सैंक्शन करने में रोक लगा दी है। ये आईएफएल फाइनेंस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आपको बता दें कि पहले तो बताते थे कि आरबीआई ने इस पे क्या कहा है। तो आरबीआई का कहना है कि एलटीवी रेशियो यानी कि लोन टू वैल्यू रेशियो नियम का बहुत बड़ा उल्लंघन हुआ है। सोने की शुद्धता और वेरिफिकेशन प्रक्रिया में गंभीर कमियां पाई गई हैं। नीलामी के समय जब रिकवरी प्रोसेस होते थे, उसमें नीलामी के समय सोने की शुद्धता और वजन को परखने की प्रक्रिया में भी गंभीर खामी पाई गई है। इसके अलावा ग्राहकों के खाते पर लगने वाले जो चार्जेस थे, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कंपनी की तरफ से। आरबीआई ने इसको लेकर काफ़ी बार वार्निंग दे दी थी आईएफएल फाइनेंस को, लेकिन उस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं ली गई। कंपनी की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। इस वजह से आरबीआई ने एक बड़ा एक्शन लिया कंपनी के खिलाफ। अब आईएफएल पर क्या असर होगा? बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि लोन पोर्टफोलियो में 32% योगदान जो है वो गोल्ड लोन से आता है। अगर 31 दिसंबर 2023 तक बात करें तो गोल्ड लोन एयूएम जो था वो 27,400 करोड़ के भी से भी ज़्यादा था। इसके बाद ये भी हो सकता है कि नई शाखाएं खोलने पर पाबंदी लग जाए, इनके ऑपरेशनल कॉस्ट आगे और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि एक बड़ा बिजनेस इनका इम्पैक्ट होगा। को लेंडिंग पार्टनरशिप में भी असर होने की संभावना बताई जा रही है, वहाँ पर कुछ डिस्ट्रप्शन हो सकता है दूसरे अन्य पार्टनर्स के साथ। और जब तक आरबीआई की ये स्पेशल ऑडिट रिव्यू जारी रहेगी, उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकल के आता, तब तक ये जो प्रतिबंध है वो आगे जारी रहेगा। तो ये आईएफएल फाइनेंस पर एक बड़ा झटका लगेगा। ये तो बात हुई आईएफएल फाइनेंस की, लेकिन अब इसका फायदा जो है वो अन्य गोल्ड कंपनियों पर पड़ सकता है। इस वजह से आज हम देख रहे हैं कि मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस जैसे जो स्टॉक्स हैं वो आज ऊपर हैं, क्योंकि इस रोक का तो असर फायदा मिलेगा ही, क्योंकि अगर मुथूट फाइनेंस की बात करें तो 70% से ज़्यादा जो योगदान है वो गोल्ड लोन से आता है। मनप्पुरम फाइनेंस की भी जो बुक्स में करीब 51% से ज़्यादा योगदान गोल्ड लोन से आता है। इसका फायदा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज को भी मिलेगा, क्योंकि इनका भी गोल्ड लोन में अच्छा खासा एक्सपोजर है। ये तो चीज़ें हैं ही। इसके अलावा सोने के भाव भी हम देख रहे हैं रिकॉर्ड लेवल्स पर है, तो उसका भी फायदा गोल्ड फाइनेंस कंपनियों को मिलता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। इस खबर की वजह से आईएफएल फाइनेंस तो एक तरफ टूट ही रहा है, लेकिन अन्य गोल्ड लोन कंपनियां आज ऊपर है। लोन टू वैल्यू रेशियो, उसका उल्लंघन किया गया। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें थी जिसका आईएफएल फाइनेंस ने पालन नहीं किया, मसलन कि वेट को लेकर। उसके बाद ऑक्शन में जब जाती हैं, जब लोन रिपे नहीं कर पाते हैं गोल्ड के बदले, तो तमाम चीज़ों को लेकर कंसर्न्स थे और इसके चलते आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया। 20% के लोअर सर्किट पर ये शेयर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आईएफएल फाइनेंस का 477 रुपये का भाव है। कल भी हमने गिरावट देखी थी और आज भी ये गिरावट कंटिन्यू हो रही है। लेकिन चलेंगे